हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज तीसरा दिन है। ठीक है। कुछ लोग जुड़ चुके हैं और कुछ लोग अभी तक जो है नहीं जुड़े हैं। ठीक है, बट कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे मिलियंस में व्यूज़ या मिलियंस में सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। वैसे भी मेरा कोई पर्पस नहीं है मोनेटाइजेशन करने का। मैं मोनेटाइजेशन के लिए जो है काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस कुछ डेडिकेटेड कैंडिडेट चाहिए जो अपने स्टडीज़ और अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ठीक है। तो जो लोग जुड़ चुके हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद से ही जुड़े हैं। अगर मान लो बाकी लोगों के लिए वेट किया किया जाता है, वेट करते हैं कि बाकी लोग कब जुड़ेंगे फिर जाके स्टार्ट करूंगा, तो कहीं ना कहीं मान लो जो 17 लोग जुड़ चुके हैं वो भी तो किसी न किसी उम्मीद से ही जुड़े हैं ना। तो बाकी 17 लोगों का उम्मीद का क्या होगा? जो लोग किसी न किसी उम्मीद से जुड़े हैं तो उसके वजह से हम जो है उसका उन 17 लोगों का जो उम्मीद है उसको हम बेकार नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच जो है कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं। 5 जुलाई से AIB 19 और 20 का जो है बैच स्टार्ट होने वाली है, और स्पेशली उसमें न्यू क्रिमिनल लॉ का ही जो है BNS, BNSS और BSA का जो है स्टार्ट होगा। क्योंकि AIBE का जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आप जब देखोगे, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर क्रिमिनल मेजर लॉ से ही क्वेश्चन आता है। तो अब जो 1 जुलाई के बाद जो भी गवर्नमेंट एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आएगा वो तो उसमें तो न्यू क्रिमिनल लॉ ही पूछा जाएगा ना। क्योंकि 1 जुलाई से पहले जो नोटिफिकेशन आ चुका है उसमें तो अगर वो एग्जाम 1 जुलाई के बाद भी होगा ना तो भी उसमें पुराने लॉ से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 1 जुलाई से पहले जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन जिस एग्जाम का नोटिफिकेशन 1 जुलाई के बाद आएगा उसमें न्यू क्रिमिनल लॉ से ही जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसीलिए 5 जुलाई से जो है न्यू क्रिमिनल लॉ का जो है स्टार्ट हो जाएगा बैच। स्पेशली जो है AIB 19 और 20 को टारगेट करके स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं तो वो भी आगे जुड़ेंगे तो उसका जो है रिकॉर्डेड क्लास उनको मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका कोई जो है कुछ बेकार हो जाएगा, उसका कुछ भी बेकार नहीं होगा। लेकिन जो लोग 17 लोग जुड़ चुके हैं तो वो लोग भी कुछ उम्मीद से जुड़े होंगे, तो उसके वजह से उनका उम्मीद को मैं ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए 5 जुलाई से जो है स्टार्ट कर दूंगा। और 5 जुलाई से तो स्टार्ट ही होगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया जाए जो कि बहुत ही रिलेवेंट है। क्योंकि जब तक वो चीज़ें नहीं होगा तब तक जो है कहीं ना कहीं हम लोग का जो मकसद है, हमारा जो भी मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए, बिना टाइम वेस्ट किए जो है टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है कि ये 5 चीज़ें कर लो। अगर आप सच में ये 5 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अगर आप ये कर लोगे ना, ठीक है, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ, मैं लिखित में दे सकता हूँ, रिटर्न में दे सकता हूँ एग्रीमेंट पे, कि अगर आप ये 5 चीज़ें को फॉलो कर लेते हो तो आपका 100% आप जो भी करना चाह रहे हो, जैसे कोई जुडिशरी क्लियर करना चाह रहा है या कोई जॉब या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहता है, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो आप, तो ये 5 चीज़ें अगर फॉलो कर लेते हो तो आप 100% जो है उसमें चले जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। यानी अगर सफल होना है तो बस ये 5 चीज़ें आप कर लो। ठीक है। पहला जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया का जो है, एक सेकेंड रुकिए, सोशल मीडिया का यूज करने का टाइम फिक्स करना होगा। देखो, अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्ट करता है आपको वो आपका जो फोन है, स्मार्टफोन, वो आपका टाइम वेस्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको सक्सेस होना है, किसी भी फील्ड में सफल होना है, तो सबसे पहले तो आपका जो है आपका स्मार्टफोन, जो आपके पास जो फोन है उसको इम्प्रूव करना, उसको ठीक करना होगा। फालतू का जो अननेसेसरी ऐप है उसको डिलीट करना होगा, और जो जरूरत वाला ऐप है उसको जो है रखना होगा, और एक अच्छे से फोल्डर बना बना के रखना होगा जो जिस काम के जिस पर्पज से है। ठीक है। तो सोशल मीडिया का जो यूज करने का टाइम है उसको फिक्स करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटा जो है नोटिफिकेशन आ रहा है तो 24 घंटा आप उस पर बैठे रहो, क्योंकि वो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है और आपका जो है टाइम वेस्ट होता है उससे। पहला चीज ये है। दूसरा चीज है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करो। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सोशल मीडिया का यूज करना ही बंद कर दो, ठीक है, बिल्कुल यूज करो,
जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, ठीक है, या लिंक्डइन प्रोफाइल आपको बनाना होगा अच्छे से, अगर आपको फ्यूचर में कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करो, लेकिन उसको यूज करने का टाइम फिक्स कर लो 24 आवर्स में कि किस टाइम पे यूज करना है, ठीक है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उसको सारे एक अच्छे से क्रिएट करो, अच्छे से उसको जो है उसमें जो भी अननेसेसरी कॉन्टैक्ट्स है या जो भी है उसको डिलीट करो, और जो नेसेसरी है, जो आपके लिए, आपके करियर, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, उसको बस रखो उसमें, ठीक है। और जो फालतू चीजें हैं उसको डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको अपना जो अकाउंट है आपको उसको ठीक कर लो, इंप्रूव कर लो। दूसरा ये है, और उसी में एक इंक्लूड करता हूं मैं कि जो अपोजिट जेंडर के प्रति जो अट्रैक्शन होता है उसको खत्म कर दो, क्योंकि आपका करियर में सबसे ज्यादा रुकावट वही आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कांटेक्ट में मत रहो या फिर आप अपोजिट जेंडर के जो फ्यूचर आपका लाइफ है उसको आप छोड़ दो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 24 आवर्स उसके पीछे मत पड़े रहो, या उसको लेके अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप उसके लिए भी जिस प्रकार सोशल मीडिया यूज करने का टाइम फिक्स करते हो, ठीक उसी प्रकार जो है आप उसके लिए भी 24 आवर्स में एक सर्टेन जो है टाइम पीरियड बना लो कि 10 मिनट मुझे इस टाइम पे उससे बात करना है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। अगर आप अपोजिट जेंडर के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन, हद से ज्यादा लिमिट क्रॉस करते हो, तो आपका जो है ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा माइंड, आप करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा तरीका। तीसरा, स्ट्रॉन्ग सीवी या रिज्यूम एंड कवर लेटर जो है अपडेट कर लो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हो या लिटिगेशन में जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप जुडिशरी क्लियर करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना जो है सीबी यानी कि करिकुलम विटाए, यानी कि जो सीबी है आपका, जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है या जो भी आप लाइफ में कुछ किए हो अभी तक, इंटर्नशिप वगैरह, वो सारा जो है आप अपडेट कर लो अपना सीबी में। या अगर आप वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, काम कर चुके हो, तो आप जो रिज्यूम अपना बनाओगे, ठीक है, तो वो जो है आप अपडेट कर लो। क्योंकि अगर आप सीवी या रिज्यूम अपडेट नहीं करते हो, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हो, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव नहीं होगा तो आप जो है लिंक्डइन पे या कहीं पे भी, जब आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाओगे या इंटर्नशिप के लिए, तो वो जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको डाउट है कि सीवी या रिज्यूम कैसे बनाया जाता है, या फिर आपको सीवी या रिज्यूम का फॉर्मेट या टेम्पलेट चाहिए, या फिर आपको कोई आइडिया नहीं है, आप बात करना चाहते हैं सीवी या रिज्यूम को लेके, ठीक है, तो आप मेरा जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है उस कांटेक्ट पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आपका डिटेल ले लूंगा, और डिटेल लेने के बाद आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे जो है आपको सीवी या रिज्यूम आपका जो भी होगा उसका जो है आपको आपका जो भी है वो बना के आपको भेज दिया जाएगा पीडीएफ में। दूसरा, कवर लेटर। जैसे आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप, ऐसा नहीं है कि कवर लेटर सेम ही होगा। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या जिस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस रोल पे जाने के लिए, तो हर जो है कवर लेटर जो है डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आपको कवर लेटर भी अगर चाहिए, कवर लेटर का टेम्पलेट चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर आपको कहीं ज्वाइन करना है इंटर्नशिप के लिए, तो भी मैं आपको कवर लेटर बना के दे सकता हूँ। तीसरा चीज है कि आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, सीवी, रिज्यूम और कवर लेटर अपडेट करना होगा। चौथा चीज है लीगल टॉपिक, जो डेली एनालिसिस, यानी कि डेली का जो, अगर आपको मान लो जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है, या एपीओ या कोई भी जो है जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना है, या फिर आप यूपीएससी या बीपीएससी एस्पिरेंट हो या कुछ भी हो, ठीक है, आप एक अगर नॉर्मल इंसान हो या खास करके लॉ फील्ड में हो, सिंपली मैं बता रहा हूँ, अगर आप लॉ फील्ड में हो, तो सबसे पहले आप डेली का जो लीगल टॉपिक है, लीगल न्यूज है, डेली का जो लीगल टॉपिक पे जो लीगल न्यूज है उसको एनालाइज करो, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका केस लॉ जो है इम्प्रूव होगा। फ्यूचर में अगर आपको जुडिशरी में केस लॉ वगैरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप यहाँ से आराम से क्लियर कर सकते हो, या फिर करंट अफेयर्स आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो लीगल टॉपिक या लीगल न्यूज जो है उसको डेली का एक एनालिसिस करो कि ये सारा डेली का जो है डेट बाय डेट कि ये लीगल न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, या किसी सेशन कोर्ट का भी अगर वो हाईलाइटेड में है, ठीक है, तो उसको जो है आप एनालाइज कर सकते हो। किसके थ्रू? तो आप यूट्यूब के थ्रू या गूगल के थ्रू, या बहुत सारे ऐप है, बहुत सारे ऐसे हैं,
तो स्पेशली आप गूगल के थ्रू जो है उसको कर सकते हो। आप सर्च कर सकते हो डेली का जो है आज का जो है लीगल टॉपिक या जो बर्निंग इशू पे जो भी हाईलाइटेड है या लैंडमार्क जजमेंट है, वो सब आप जो है यहाँ से डेली का एनालाइज कर सकते हो। और दूसरा जो लॉ स्टूडेंट के लिए सबसे यूजफुल ऐप है वो है लाइव लॉ। आप अगर लाइव लॉ ऐप रखते हो अपने पास तो आपको जो है कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। तीसरा ऐप है लॉ ऐप। आप सर्च कर लोगे गूगल प्ले स्टोर पे लाइव लॉ और लॉ ऐप, ये दोनों ऐप जो है आपके पास कंपलसरी है अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो। तीसरा है ई कोर्ट सर्विस। अगर आप मान लो लिटिगेशन में हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा जरूरी ऐप ये है ई कोर्ट सर्विस। ये ऐप अगर आपके पास रहता है तो आपको जो है बैठे बैठे यहाँ से सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट का जो भी मतलब आपको कुछ चाहिए केस नंबर अगर आपके पास है तो आप केस नंबर या एफआईआर नंबर से आप वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो जितने भी प्रैक्टिस वाले हैं लिटिगेशन में उसके लिए ई कोर्ट सर्विस ऐप डाउनलोड कर लो। और दूसरा जो है लॉ स्टूडेंट के लिए लाइव लॉ और लॉ ऐप, ये होना चाहिए आपको। और डेली जो है लीगल टॉपिक या लीगल न्यूज है उसको एनालाइज करो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, उससे क्या होगा आपका केस लॉ जो है इंप्रूव होगा। पांचवा और लास्ट वाला है लीगल ड्राफ्टिंग स्किल और राइटिंग स्किल जो है डेवलप करना। जैसे आपको हम बोले ना कि लाइव लॉ वाला जो ऐप है उसको डाउनलोड कर दो, तो लाइव लॉ में क्या होगा कि आपका जो वहां पे डेली का लीगल आर्टिकल होगा, लीगल टॉपिक पे लॉ से रिलेटेड सारे टॉपिक पे जो है आपको वहां पे क्या होगा कि आर्टिकल वगैरह पब्लिश किया जाता है। जो भी सीनियर एडवोकेट है या जो इंटर्नशिप में मतलब जाते हैं तो वहां पे उनके द्वारा डेली का जो है या फिर जो रिलेवेंट है या जो बर्निंग इशू है उस पे जो है आपको बहुत सारे आर्टिकल वहां पे मिल जाएंगे, तो आप उसको स्टडी कर सकते हो। उसके बाद क्योंकि जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तब तक आपका जो है राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप उसको स्टडी करो, उसके बाद खुद से जो है उस आर्टिकल पे, उस मुद्दा पे, उस टॉपिक पे जो है लिखने का प्रयास करो। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो तो हिंदी में लिखने का प्रयास करो। ठीक है, और ड्राफ्टिंग स्किल जो है, जैसे मान लो कि सिविल की बात करें अगर, तो लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है, वो सारे तो यहाँ पे बताया ही जाएगा। ठीक है, कमेंट में आप कर सकते हो कि आपको क्या कौन सा ड्राफ्टिंग स्किल जो है सीखना है, तो वो हम जल्दी से जल्दी उसका वीडियो ला देंगे। तो ड्राफ्टिंग स्किल इंप्रूव कर लो। ठीक है, लीगल नोटिस कैसे जो है ड्राफ्ट किया जाता है, या फिर प्लेंट कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, या फिर आपका रिकवरी सूट कैसे फाइल किया जाता है, एग्रीमेंट या सेल डीड कैसे बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है, ये सारे सिविल का जो है। दूसरा अगर क्रिमिनल की बात करें तो स्टार्टिंग से बेसिक से उसमें सीख लो कि एफआईआर जो एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया जाता है पुलिस स्टेशन में, जो स्टार्टिंग में एफआईआर एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया जाता है वो किस प्रकार से ड्राफ्ट किया जाता है, या फिर उसके बाद बेल एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। तो ये सारे जो राइटिंग स्किल है ये सारे आपको डेवलप करना होगा। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ये 5 चीजें जो मैं आप आज बताया हूं, अगर आप ये 5 चीजें कर लेते हो ना, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं आप जो है आपका 100% जो है आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे जुडिशरी में हो तो आप जज बन जाओगे, या लिटिगेशन में हो तो एक अच्छा एडवोकेट बन सकते हो, या आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो तो आप लॉ फर्म वगैरह में अच्छे से पैकेज पे जो है वहां पे जा सकते हो। तो लेकिन उसके लिए आपको ये 5 चीजें फॉलो करना होगा। मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट इज सोशल मीडिया जो है उसका यूज करने का टाइम फिक्स कर लो, राइट। और दूसरा, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अपना अकाउंट बेशक बनाओ, ठीक है, और अच्छे से इंप्रूव करके बनाओ। जितने भी अननेसेसरी चीजें हैं उसको डिलीट करो, रिमूव करो, कॉन्टैक्ट को रिमूव करो जो अननेसेसरी पर्सन है, ठीक है। और जो अपोजिट जेंडर है, अगर आप लाइफ में कोई है आपका, तो उससे बातें करो, लेकिन टाइम फिक्स कर लो उसका, और उसके पीछे डिस्ट्रैक्ट मत हो और ना ही टाइम अपना वेस्ट करो। तीसरा चीज है, जो आपका सीवी या रिज्यूमे है या कवर लेटर है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, उसको अपडेट कर लो। अगर आपको सीवी, रिज्यूम, कवर लेटर चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मेरा आपको मिल जाएगा। चौथा चीज है लीगल टॉपिक जो है डेली का जो है एनालाइज करो। लीगल टॉपिक या जो भी बर्निंग इशू है उस पे आप फोकस करो कि डेली का जो है क्या क्या लीगल टॉपिक है। उससे क्या होगा, आपका केस लॉ इंप्रूव होगा। उसके बाद लीगल ड्राफ्टिंग स्किल या राइटिंग स्किल का आप डेवलप करो। तो ये 5 चीजें कर लो, मैं गारंटी देता हूं आप जो है अपने अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप हो, चाहे आप जुडिशरी में हो या किसी भी फील्ड में हो, आप अपने अपने फील्ड में सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।